आत्मा क्या है? वो ज्ञान जो सुनने में एकदम सरल लगता है, लेकिन समझने पर उतना ही गहरा होता है। इसी ज्ञान के साक्षात्कार से महान ऋषि मुनियों ने बड़ी बड़ी शक्तियाँ, सिद्धियाँ और उच्चतम लोकों को प्राप्त किया है, तथा इसी ज्ञान से ही उन्होंने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को भी प्राप्त किया है। ये ज्ञान तब शुरू होता है जब हम भौतिक तत्व और आत्मा तत्व के बीच का अंतर समझने लगते हैं। तभी हमें यह स्पष्ट होने लगता है कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ। हमारा शरीर एक वाहन की तरह है, जिसमें हम जीवात्मा एक वाहन चालक की तरह बैठे हैं। अब ये पढ़कर हम ये सोचना शुरू कर देंगे कि अरे हाँ, मुझे तो पता है, हम ये शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। आत्मा शरीर बदलती रहती है, आत्मा शाश्वत है। अरे प्रभु, ये सब तो हम जानते हैं, कुछ नया बताओ। और फिर हम इस ज्ञान पर कभी विचार ही नहीं करते और फिर से हमारे सांसारिक दिनचर्या में वापस लौट जाते हैं। परंतु आज नहीं। आज सोचिए, आपका शरीर कितना भी सुंदर, तंदुरुस्त, मोटा, पतला, स्वस्थ, रोगी ही हुआ या वृद्ध हो, आखिर में तो एक जटिल यंत्र के सिवाय कुछ नहीं है, जो 11 इंद्रियों से बना है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 1 उभयेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारा शरीर सूचना के रूप में जानकारी प्राप्त करता है। आँखों से दृश्य देखता है, कानों से आवाज़ सुनता है, नाक से गंध, जीभ से स्वाद तथा त्वचा से स्पर्श करता है। इसी जानकारी के उपयोग से हमारा शरीर क्रिया करता है और 5 कर्मेंद्रियों के माध्यम से कार्य पूरा करता है। हाथ, पैर, मुंह, जननांग तथा मलाशय, इन सभी को संचालित करती है 11वीं उभयेंद्रिय मन, जो कि सबसे बड़ा है। इसलिए हमारे इस यंत्र जैसे शरीर का मुख्य कार्य है ज्ञानेंद्रियों से जानकारी लेना, उभयेंद्रिय से उस जानकारी का संचालन करना और कर्मेंद्रिय से अपना कार्य पूरा करना। लेकिन वो क्या है जो ये सब करने की इच्छा करता है और सोचता है, उसका अनुभव करता है? या फिर ये पूछे कि वो कौन है? वो इच्छा करता है, सोचता है और इन सब का अनुभव करता है। क्योंकि इच्छा करना और अनुभव करना ये सब शरीर द्वारा नहीं किया जाता। ये सब कुछ कोई और ही करता है, और वो कोई और है आत्मा, जीव या ब्रह्म। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि, मैं एक आत्मा हूँ। तो हम जीवात्मा जब इस भौतिक संसार में आते हैं तो इस भौतिक शरीर को अपनाते हैं, जो कि प्रकृति के 5 प्राथमिक तत्वों से बनी हुई है: धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। परंतु इस भौतिक शरीर के उपरांत हमारा एक और शरीर है, जिसे हम जहाँ भी जाते हैं लेकर जाते हैं मृत्यु के बाद भी। वो शरीर इन 5 स्थूल तत्वों में नहीं, परंतु 3 सूक्ष्म तत्वों से बना है: मन, बुद्धि और मिथ्या, जिसे आप अहंकार कहते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है जीवन का वास्तविक खेल। हम हमारे विचारों, इच्छाओं और कर्मों से हमारे सूक्ष्म शरीर को आकार देते हैं, और वो सूक्ष्म शरीर हमारे स्थूल शरीर को आकार देता है। उदाहरण के लिए, यदि हमारे विचार अस्वस्थ हैं और अनियंत्रित हैं, तो हमारे कर्म भी अस्वस्थ और अनियंत्रित हो जाते हैं, जिससे हमारा शरीर भी अस्वस्थ और अनियंत्रित हो जाता है। लेकिन यदि हमारे विचार स्वस्थ और नियंत्रित हैं, तब हमारे कार्य भी स्वस्थ और नियंत्रित होंगे, जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ और नियंत्रित रहता है। और ज़्यादातर समय इनकी वजह से हमारे आसपास का वातावरण और हमारे संबंध भी शुद्ध, स्वस्थ और नियंत्रित बनते हैं। अब समझिए कि यह तथ्य मात्र हमारी रोजिंदा आदतों तक सीमित ही नहीं है, ये तथ्य जीवन और मृत्यु से परे भी लागू होता है। आइए समझते हैं। तो भगवान ने यह भौतिक संसार इसलिए बनाया कि हम जीवात्माएं हमारी निजी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। इसलिए अपने पूरे जीवन के दौरान हमने अपनी इच्छाओं को जैसा भी आकार दिया, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो भी हम शरीर सबसे उपयुक्त है, हमें वो शरीर अगले जन्म में मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि हम जीवन भर भालू की तरह सोने में रुचि रखते हैं, तो हमें भालू का शरीर मिलता है, जिसमें हम ज़्यादा समय तक सो सकते हैं और अपनी सोने की इच्छा को पूरा कर सकते हैं।
अगर हम भेड़िए की तरह मांस खाने में ही रुचि रखते हैं तो हमें भेड़िए या कुत्ते का शरीर मिलता है जो मांस खाने की हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। और यदि हम हमारे जीवन में संभोग और में ही रुचि रखते हैं तो फिर उसी के अनुसार हमें सूअर या कबूतर का शरीर मिलता है, जहाँ वो जीव प्रतिदिन 50 से 60 बार संभोग कर सकता है और अपनी ऐसी यौन इच्छाओं को पूरा कर सकता है जो इस मानव शरीर में संभव नहीं है। अब ऐसी अलग अलग भौतिक इच्छाओं से बनी हमारी चेतना के स्तर के अनुसार 84 लाख प्रकार की अलग अलग योनियाँ बनती हैं, और मृत्यु के समय हम उन भौतिक इच्छाओं से बनी चेतना के जिस भी स्तर पर होते हैं उसी के अनुसार हमें अपनी उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त शरीर प्राप्त होता है। जैसा कि पद्म पुराण में कहता है, जलज नव लक्षाणी 9 लाख जलीय योनियाँ हैं, स्थावर लक्ष्य विमश्यति 20 लाख पेड़ और पौधों की योनियाँ हैं, 11 लाख सरीसृप योनियाँ हैं, 10 लाख पक्षी की योनियाँ हैं, 30 लाख स्थलीय पशु की योनियाँ हैं और 4 लाख मानव प्रजाति की योनियाँ हैं, जिसमें देवता, राक्षस, दैत्य, गंधर्व, किन्नर, चित्त, चरण, यक्ष सभी समाहित हैं। और ये सभी रूप हमारी अपनी इच्छाओं से ही जन्म लेते हैं। हम जो भी इच्छा बनाते हैं, जैसी भी चेतना विकसित करते हैं, उसी से हम अपने शरीर की रचना करके हमारी जन्म और मृत्यु की अनंत यात्रा जारी रखते हैं। अब सोचिए, दिन रात हम हमारे शरीर को आराम प्रदान करने और सजाने हेतु निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में महत्व तो मात्र हमारी चेतना ही रखती है। इसलिए साधु और तपस्वी लोग केवल ज़रूरत हो उतना ही शरीर पर ध्यान देते हैं, जिससे बस उनका शरीर स्वस्थ और स्वच्छ रहे, तथा और सारा ध्यान वे उनकी चेतना में विकास लगाते हैं, क्योंकि आखिर में वही तय करेगा कि हमारा अगला जन्म किसी कीड़े, पशु, पक्षी, वृक्ष, मानव या फिर किसी उच्च लोक में देवता को मिलेगा, या फिर हमारे पास एक और विकल्प है। यदि हम हमारे जीवन का उपयोग हमारी चेतना को भगवान की ओर, नारायण की ओर ले जाने के लिए करते हैं, तो हम इससे कभी न खत्म होने वाली जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए बाहर निकल सकते हैं और अपने मूल शाश्वत रूप में हमारे शाश्वत निवास स्थान को वापस जा सकते हैं, जो कि है सत, चित्त एवं आनंद। ये युक्त आध्यात्मिक जगत जहाँ हमें मिलेंगे परमात्मा।